प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव की जानकारी देने वाला हूँ। चतुर्थ भाव आपके सुखों का है, आपके घर का है, आपकी माता को दर्शाने का काम जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव करता है। मन की शांति को दर्शाने का काम भी यही चतुर्थ भाव करता है। आपको जन्म स्थान पर सफलता दिलाने के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी का मजबूत होना भी आवश्यक होता है। जब चतुर्थ भाव का स्वामी कमजोर हो जाता है या त्रिक भावों में होता है तो ऐसे व्यक्ति को जन्म स्थान पर सफलता नहीं मिल पाती और ऐसे में ऐसे व्यक्ति को जन्म स्थान से कहीं अधिक दूरी पर या फिर कहीं विदेश में जाने की सलाह दी जाती है। देखा जाए तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास सुख सुविधा हो, उसके पास घर हो, उसके पास गाड़ी हो सकता है अगर किसी व्यक्ति का द्वितीय भाव शुभ हो, द्वितीय भाव में सकारात्मक ग्रह बैठे हो तो उसे पैतृक संपत्ति आदि मिल जाए। लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, उसके मन में ये तो रहता ही है कि अपने दम पर अर्जित करना है। जब स्वयं के दम पर कुछ भूमि भवन वाहन अर्जित करूंगा तो उसमें सुखी रहने का जो एक सुख होगा वो अलग होगा। यानी स्वयं के द्वारा अर्जित संपत्ति का जो सुख रहेगा वो अन्य सुखों के मुकाबले ज्यादा रहेगा। देखा जाए तो वैसे तो घर को सुख वाला स्थान क्यों कहा जाता है, कहने की बात नहीं है। आप दिन भर जितनी भी परेशानियों को झेल कर, जितनी भी परेशानियों में काम कर कर जब घर पर आते हैं तो आप सुकून की थोड़ी प्राप्ति करते हैं। लेकिन ये हर व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं होता। जब चतुर्थ भाव का स्वामी शुभ हो या चतुर्थ भाव शुभ हो तो ही ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में अपने घर का सुख मिलेगा या घर में सुख मिलेगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपना घर बना भी ले लेकिन चतुर्थ भाव या उसके स्वामी की स्थिति या चतुर्थ भाव में बैठे ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो एक बात पक्की समझिए कि ऐसे व्यक्ति का कभी मन उसके घर में लगेगा ही नहीं। बल्कि जब बात घर जाने की आएंगी तो वो अपने आप को वहां से दूर करना चाहेगा। और कुछ लोग ऐसे भी नजर आएंगे जो अपने घर में ही हमेशा रहना पसंद करेंगे। तो ये सारी की सारी स्थिति जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा मैंने समझाने में टाइम लिया है लेकिन जितने भी मैंने बातें बताई है ये सब चतुर्थ भाव की बातें हैं। किसी व्यक्ति को जो माता से सहयोग मिलता है वो भी चतुर्थ भाव का स्वामी दर्शाता है। अब किस प्रकार दर्शाता है उसकी कुछ बातें मैं आपके समक्ष रखता हूँ। मुख्यतः देखा जाए तो सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि चतुर्थ भाव में आपकी कुंडली के अंदर कौन से ग्रह बैठे हैं। आप ये तो जानते ही है कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा को और शुक्र को दिग्बली माना गया है। ये यहाँ पर दोनों ग्रह बलवान हो जाते हैं और यहाँ पर बैठ करके ऐसे व्यक्ति को अपने घर के प्रति थोड़ा जिद्दी बना देते हैं कि मुझे यह वस्तु प्राप्त करना ही है। चतुर्थ में चंद्रमा हो या चतुर्थ में शुक्र हो, ऐसे व्यक्ति के अंदर एक जिद देखने को मिलती है कि मुझे सुख सुविधा अर्जित करना है। वो फिर स्वयं के लिए हो, अन्य के लिए हो, वो बात का विषय है, अन्य ग्रह अवस्था के अनुसार विषय है। लेकिन चतुर्थ में मजबूत चंद्रमा शुक्र व्यक्ति को अपना घर बनाने के लिए, खरीदने के लिए, अपने घर में रहने के लिए प्रेरित करते हैं और जीवन काल में अपने घर का सुख दिलाने का काम करते हैं। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में हो यानी कुंडली में अपनी उच्च राशि में हो या फिर चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो आपकी कुंडली के अंदर अपने मित्रों की राशि में हो, केंद्र में ही कहीं पर बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को वो घर का सुख दिलाता है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में भी अगर शुक्र विराजित हो तो ये भी व्यक्ति को अपने घर का सुख अवश्य से दिलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ क्यों बता रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि ये आपके घर से जुड़ा हुआ है। अष्टम का शुक्र चतुर्थ भाव से कोई लिंक में नहीं होता लेकिन फिर भी आपको अपना घर दिलाता है। ये शुक्र की खासियत है अष्टम में होने पर। फिर आप ये देख पाएंगे कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का चतुर्थ भाव का जो स्वामी है, आप यहाँ साइड में जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ जो 4 का अंक लिखा है, आपकी कुंडली में कोई भी अंक हो सकता है। उससे देखिए कि वहां का स्वामी कौन है। जो लगातार मैंने पिछली वीडियो दी है उसमें बताया है किस प्रकार आपको निकालना है कौन से ग्रह का कौन सा ग्रह स्वामी है, कौन से भाव का कौन सा ग्रह स्वामी बनता है। वो जब आप निकाल लेंगे तो वो देखिए कि वो ग्रह कहाँ पर गया। अगर वो ग्रह कुंडली के तीसरे भाव में चला जाए यानी इस कुंडली में जहां 3 का अंक है वहां पर चला जाए, जहां 6 का अंक है वहां चला जाए, 8 के अंक में चला जाए, 12 के अंक पर चला जाए, ऐसे व्यक्ति को अपना घर बनाने में भी समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपना घर बनाता है तो रुकावटें आती है, प्रॉब्लम आ जाती है।
या फिर वो काम बीच में रुक जाता है, या अन्य से धोखा मिल जाता है, परेशानी इस प्रकार से आ जाती है। तो ये सब बातें, अगर चौथे का स्वामी छठे में हो तो व्यक्ति कर्ज लेकर, लोन लेकर के घर बनाता है, ये भी कई बार देखने को मिला। बाकी एक बात समझ के चले कि जब भी चतुर्थ भाव का स्वामी त्रिक भावों में होता है या तीसरे भाव में होता है, अपने से 12वें में होता है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन काल के अंदर अपना घर बनाने में तो रुकावटें आती है, लेकिन अपना घर बनाने के बाद भी जो उसके मन में एक सुख रहना चाहिए कि हाँ मैं अपने घर में हूं, वो थोड़ा कम ही आ पाता है। अगर व्यक्ति जन्म स्थान से कहीं दूरी पर घर बनाए तो फिर भी ये अच्छा परिणाम देने वाली स्थिति रहेगी। जैसे कई बार देखने को मिला कि चतुर्थ के स्वामी का संबंध 12वें भाव के स्वामी से हो, या चतुर्थ का स्वामी 12वें भाव में चला जाए, 8वें भाव में चला जाए, 9वें भाव में चला जाए, तो ऐसे व्यक्ति के बाहर जाने के, विदेश जाने के जो योग है बढ़ जाते हैं। वैसे तो चतुर्थ भाव का स्वामी किसी भी प्रकार से पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति को जन्म स्थान की अपेक्षा कहीं बाहर जाने पर ही ज्यादा सफलता मिल पाती है। तो इसीलिए अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ का स्वामी कमजोर है तो कोशिश कीजिए अपने आप को कहीं दूर स्थान से जोड़ने की। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जन्म स्थान यहाँ से 20 किलोमीटर पर था और अब हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि अब इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो 20 किलोमीटर बहुत मामूली स्थिति हुई है। तीसरे भाव में भी अगर आपका चतुर्थ का स्वामी बैठा हो, जो सबसे पास वाली स्थिति है, तो भी आपको कम से कम 50 किलोमीटर दूरी वाला प्रभाव वो देता है। तो ऐसे में अगर अधिक दूरी पर होगा, यानी अन्य भावों में होगा, अष्टम या 12वें में, और कमजोर होता होगा, तो फिर ऐसे में अगर आप 15-20 किलोमीटर या फिर 20-30 किलोमीटर पर दूरी पर जाकर के आप सोचे कि चलो इसका प्रभाव अब अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और इसका सीधा असर आपके मानसिक स्तर पर आएगा। आपकी मानसिक चिंता बढ़ती रहेगी, मन में तनाव रहेगा। जब भी चतुर्थ भाव में आप देखते हैं कि कोई भी पापक ग्रह विराजित हो, चतुर्थ भाव का स्वामी पापक ग्रह के दृष्टि में हो, चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो किसी प्रकार से पीड़ित होता हो, तो ऐसी सारी स्थिति के अंदर आप यही देख पाएंगे कि आप अधिक मानसिक रूप से अशांत रहेंगे। चंद्रमा के विषय में भी यही बात लागू होती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो आप साइड में देख रहे हैं, इसमें चंद्रमा ही चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। तो अगर आपको देखना है कि जीवन में सुख कैसा मिलेगा, तो आपको फैक्टर क्या क्या देखना है। आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव, आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी, आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति जो भोग विलास या सुखों का कारक है, और इसके अलावा आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति। जब ये 4 पॉइंट को आप मिलाओगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तविक सुख आपके जीवन में कैसा है। और आप देखते हैं कई बार चतुर्थ भाव में पापक ग्रहों का प्रभाव आ जाने के कारण व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत रहता है। चतुर्थ का स्वामी आपकी इच्छाओं को बढ़ाता है वैसे, लेकिन पीड़ित हो जाने पर वही इच्छाएं पूरी होने में रुकावटें क्रिएट करता है। चतुर्थ का जो स्वामी है, जैसा मैंने कहा, आपकी माता को भी दर्शाता है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव कमजोर होता हो तो निश्चित रूप से आप क्या देखेंगे कि ऐसी स्थिति में आपके जीवन काल के अंदर आपको माता से सहयोग कम मिले, माता से आपके तालमेल कमजोर रहे, माता के सुख में कमी आ जाए, या माता से मिलने वाले सुखों में कमी आ जाए, ये भी देखा जा सकता है। इनके लिए भी वही सब फैक्टर एक बार देखिएगा। चतुर्थ भाव, चंद्रमा, चतुर्थ भाव का स्वामी, ये सब देखेंगे आप तो पता लगेगा कि माता की स्थिति आखिर किस प्रकार की है। जैसे यहाँ पर अच्छा मंगल जैसा ग्रह बैठा हो तो बोल सकते हैं कि जीवन काल में माता डोमिनेटिंग स्वभाव निभाने वाली होंगी और अपने जीवन काल में सभी को लेकर चलने वाली होंगी। घर का संचालन हो सकता है वही करती हो। इसके अलावा यहाँ वृश्चिक राशि हो, सिंह राशि हो चतुर्थ भाव में, मेष राशि ही क्यों ना हो, ऐसी स्थिति में भी आप देख पाते हैं कि माताएं जो होती है फिर ऐसी अवस्था में वो डोमिनेटिंग स्वभाव की होती है। घर परिवार में अपनी सूझबूझ से काम करने वाली होती है और थोड़ा क्रोधी स्वभाव हो सकता है उनमें, लेकिन देखभाल कर और परिस्थिति के अनुसार काम करने का स्वभाव आ जाएगा। तो इसीलिए चतुर्थ भाव जो होता है, ये जैसा मैंने कहा माता को दर्शाता है। अब जिसकी कुंडली में, जिस व्यक्ति के माता से संबंध अच्छे होते हैं, उसी को तो जीवन में सुख मिल पाता है। अगर कोई ये सोचे कि अच्छा धन आदि अर्जित कर लेने से, अच्छा घर बना लेने से, महंगे से महंगी वस्तुएं घर में अर्जित कर लेने से उसे सुख मिल जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। क्योंकि जीवन काल में सुख तभी मिल पाता है जिस व्यक्ति ने अपनी माता की सेवा करी हो, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का है।
और आप माता की सेवा ना करें, आपने माता को अलग कर दिया हो, आप माता का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हो, आपकी माता है लेकिन उनसे कुछ पूछते भी ना हो, तो ये सारी स्थिति आपके चतुर्थ भाव को कमजोर करेंगी, आपके मन को कमजोर करेंगी और आपकी मानसिक स्थिति को खराब करने का काम करेंगी। इसीलिए अगर चतुर्थ भाव का कोई भी उपाय है तो वो सिर्फ एक ही उपाय है कि अपनी माता की सेवा करें। और अगर आप ऐसी स्थिति हो जाती है कि देखिए इस जीवन में जो आया है उसे जाना तो ही अब दुर्भाग्यवशात कम उम्र में या कई बार एक सही आयु में, चलिए मान लेते हैं किसी की अगर माता का निधन हो जाता है, ठीक है, सभी को जाना है, उनका भी निधन होगा कभी ना कभी तो। अब लेकिन वैसा व्यक्ति सोचे कि हमें सुख चाहिए तो हम क्या करें फिर, तो ऐसे व्यक्ति को ये चाहिए कि जो अन्य स्त्री वर्ग है, माता समान जो भी है, उनकी सेवा करें, उनके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। इस कार्य को करने से व्यक्ति के सुखों में वृद्धि होगी और ऐसा व्यक्ति सुखपूर्वक जीवन यापन कर पाएगा। और इसीलिए आप देखते हैं कि जो लोग अपनी माता का ध्यान नहीं रखते ना, उनके जीवन में भले धन आदि हो लेकिन उनके जीवन में जो सुख होना चाहिए, जो एक संतुष्टि भरा जीवन होना चाहिए, वो कभी नहीं आ पाता। वो जीवन में जूझते ही रहते हैं, उनकी ना लालसा खत्म होती है, ना उन्हें जीवन में जिस प्रकार से वो चाहते हैं वो प्राप्त हो पाता है। इसीलिए अपनी माता का अगर आप सम्मान करेंगे, माता का आदर करेंगे, माता के लिए अच्छा सोचेंगे, तो फिर आपको चिंता नहीं करना पड़ेगी जीवन में। हो सकता है दशा आदि कारण या स्थिति के कारण कुछ समय आप परेशान रहे, लेकिन जीवन काल में जो आप चाहते हैं वो मिल अवश्य जाएगा, तो जो कि एक आपकी अच्छी स्थिति को दर्शाने का काम करेगा। तो इसलिए माता की सेवा करें। इसके अलावा मैं कहूंगा, देखिए चतुर्थ भाव हमारी जनता को दर्शाता है। जनता यानी आपके आसपास के लोग, समाज सेवा जो लोग करते हैं, उनकी कुंडली में चतुर्थ का 12वें से या 12वें भाव का 10वें से उसमें चंद्रमा का कनेक्शन या चतुर्थ का कनेक्शन नजर आता है साफ सुथरा। और ऐसे व्यक्ति ही आप देख पाते हैं कि समाज में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, सभी के लिए अच्छे कार्य करने का प्रयास करते हैं, सभी के लिए अच्छा सोचते हैं। तो अगर हाँ, अब इसमें भी आपको देखना है कि ऐसा व्यक्ति मतलब जैसे राजनीति में कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, तो अपने स्वार्थ के लिए जुड़ना हो तो उसमें तो चतुर्थ का कनेक्शन इतना मजबूत नजर नहीं आएगा, वहां तो केवल दशम तक स्थिति सीमित रहेंगी, पंचम जुड़ जाएगा बल्कि, क्योंकि मान सम्मान के लिए जुड़ेगा ऐसा व्यक्ति कि मुझे मान सम्मान मिल जाए। लेकिन जो वास्तविकता में कर्म के लिए जुड़ेगा, उसमें या तो लग्नेश का संबंध चंद्रमा से, या लग्न में चंद्रमा मिलेगा, या चतुर्थ का स्वामी लग्न में मिलेगा, चतुर्थ का स्वामी बलवान मिलेगा, या चतुर्थ का कनेक्शन लग्न या लग्नेश से मिलेगा, ये बातें आपको देखने को मिलेंगी। और ऐसा व्यक्ति मन से दोस्तों की सेवा करता होगा, उसे ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा कि आप मतलब दोस्तों की सहायता की आवश्यकता है आप करिए, उसके मन में आएगा कि मुझे सहायता करने, और वो करेगा खुद से। ये बातें देखने को मिलती है। तो इसीलिए जब भी कुंडली का चतुर्थ भाव कमजोर नजर आए तो लोगों की सहायता करने लग जाए। अब हो सकता है आपके स्वभाव में ना हो, जैसे कई बार कहा जाता है कि शनि चतुर्थ भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने लिए कर ले वही बहुत है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति परेशान रहेगा अपने जीवन से ही, अपनी परेशानियां तो सुलझा ले फिर दूसरों के सुलझाएगा। लेकिन कई बार देखने को मिला कि शनि 4 में होता है तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी नहीं होता। ये क्यों? एक कार्मिक पोजीशन है शनि की, क्योंकि ये शनि दूसरों की सहायता करने भी नहीं देता। अब कुछ अन्य ग्रह का योग होगा तो भले कुछ व्यक्ति कर ले, लेकिन अन्यथा ये देखने को मिलता है शनि रोकता है ये, तो इसी कारण ऐसा व्यक्ति परेशान होता है। फिर वो अगर कहा जाए कि माता की आयु बहुत लंबी हो जाए और माता को भी थोड़ी परेशानी रहे, फिर वृद्धावस्था में माता की आयु लंबी रहे और वो मतलब ज़्यादा चल फिर ना कर सके, उनका सब पालन पोषण करना पड़े, इसके अलावा व्यक्ति को स्वयं को हेल्थ में बहुत सारे इश्यू आने लग जाए, तो ये सारी बातें ये चतुर्थ में शनि की स्थिति दर्शाने लग काम करती है, जो कि व्यक्ति के लिए परेशानी वाली है। और क्यों परेशानी आती है? क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने जनता के लिए शुभ नहीं किया, जनता खुश हो ऐसे काम नहीं की। अगर ऐसे काम किए हो तो आपको चिंता नहीं करना, आपके शनि चतुर्थ में भी होंगे तो। जैसे कई लोग, बस देखिए होता क्या है ना कि आपने देखा कि हाँ एक कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ लो जिसके चतुर्थ में शनि हो, आपने देखा कि हाँ अमिताभ बच्चन उनके चतुर्थ में शनि है। अब चतुर्थ के शनि की जो बातें बताई उन्हें, उनको तो कुछ नहीं हो रहा, वो तो सुखी है, उनका तो प्रभाव अच्छा है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, दूसरों के लिए क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो बिना पता हुए आप कैसे बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति ने कुछ नहीं किया या वो कुछ नहीं करते। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये कहूँ कि आप केवल और केवल दूसरों से कंपैरिजन करके अपने आप को सही बताए तो वो सही नहीं है। आप विचार कीजिए,
यहाँ किसी को ऐसा नहीं कि मैं गलत बता रहा हूँ कि नहीं आपके चतुर्थ में शनि है, आपके कर्म खराब है, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं बोल रहा। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है, शनि 4 8 12 में हो या चंद्रमा 4 8 12 में हो, ऐसा व्यक्ति खुद के लिए कर ले वही बहुत है। या ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होगा, ये तक लिखा गया है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की परवाह नहीं करता। तो इसीलिए मतलब अकेला होता है। मेन मुद्दे की बात इतनी कि व्यक्ति अकेला होता है, दूसरों से इतना कोई लेन देन रखता नहीं, अपने आप में रहता है। तो अपने आप में रहता है तो कई बार होता है कि दूसरों के लिए सहायता करे, लेकिन कुछ कई बार कर दे लेकिन अधिकतर ना कर पाए, क्योंकि अपने आप में रहने वाला है, ज्यादा दूसरों से जुड़ने का प्रभाव आता नहीं ऐसे व्यक्ति का। तो उसमें कई बार सहायता वाला पक्ष रह जाता है। लेकिन अब दशा आपकी मान लीजिए गुरु की चल रही है, तो गुरु जैसा ग्रह तो परोपकार करवाएगा ना, तो फिर वहां कैसे आप बोलेंगे कि नहीं हमारी हम तो अच्छा दूसरों की सहायता कर रहे हैं। तो दशा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। ग्रह बैठे हैं तो जीवन भर प्रभाव देंगे, लेकिन दशा में ज्यादा प्रभाव देंगे। तो इसीलिए उसका विचार भी आपको करना है। ऐसा नहीं मैंने चतुर्थ में कहा कि शनि है आप तो बस स्वार्थी हो गए, अब किसी की नहीं सुनेंगे आप, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं मैं। बस समझिए थोड़ा सा उसे विस्तार से, तो अच्छा प्रभाव, सटीक प्रभाव तक आप पहुंच पाएंगे। बाकी चतुर्थ में अच्छे ग्रह, मंगल भी देखो, मंगल जीवन में संघर्ष करवाता है। चतुर्थ में होने पर कई बार दोस्त मित्र आदि धोखा दे, और भाग्य अच्छा ना हो तो व्यक्ति को सहयोग अन्य का न मिले, माता का स्वास्थ्य खराब रहे, पिता से तालमेल खराब रहे, संघर्ष बढ़ जाए, ये सब बातें देखेंगे। शुक्र होगा तो अच्छी सुख सुविधा मिलेंगी, बुध होगा तो पत्नी से कम बनेगी, या इतना स्वभाव उनसे तालमेल का अच्छा होगा नहीं। अपनी राशि में बुध हो तो कहने की बात नहीं, पत्नी ऐसी मिलेंगी जो किसी की नहीं सुनेंगी, दब के रहना पड़ेगा उनके सामने। फिर आपने देखा कि अगर चतुर्थ में गुरु हो तो ये भी अच्छा प्रभाव दर्शाता है। ये दर्शाता है कि आपने अच्छे कर्म किए, उसी घर परिवार में आपका जन्म हुआ है, पितरों का, ईश्वर का आपके साथ आशीर्वाद बना रहेगा। जितने धार्मिक आप रहेंगे उतनी उन्नति आप करते जाएंगे, मांसाहार मद्यपान से जितना दूर रहेंगे उतनी सफलता अर्जित करते जाएंगे। शुक्र हो तो अच्छा बंगले जैसा घर या लग्जरी वाला जीवन देता है। व्यक्ति को सस्ती चीजें पसंद ही नहीं आती, वो ब्रांडेड चीजें खरीदता है, एक ब्रांड की तरह वो काम करता है। तो इसलिए चतुर्थ का शुक्र अच्छा होता है। चतुर्थ में शनि भी ऐसा खराब नहीं होता, बल्कि विषम मात्रा में व्यक्ति के पास भूमि भवन वाहन का सुख होता है। 1 3 5 7 ऐसी मात्रा में घर आदि के योग बन जाते हैं। जमीन का कार्य कि जमीन बहुत बड़ी मात्रा में हो जाती है व्यक्ति के पास। तो ऐसा नहीं कि कोई ग्रह खराब है। राहु केतु भी जिस राशि में बैठे उसके अनुसार देखिए। राहु हालांकि चतुर्थ में होगा तो मन को अशांत करता है, व्यर्थ की चिंता, अज्ञात भय, टेंशन लेना, इस तरह की बातें आती है। केतु भी लगभग सिमिलर काम है केतु का। तो हालांकि केतु में व्यक्ति की चाहते बढ़ जाती है, कुछ बड़ा करना, कुछ अलग करना, वो चाहते आ जाती है। तो इसलिए उसका प्रभाव थोड़ा अलग हो जाता है। फिर आपने देखा चतुर्थ का स्वामी केंद्र में अच्छे भाव में, अच्छे मित्र की राशि में, शुभ स्थिति में है तो प्रभाव अच्छा देगा। यही चतुर्थ का स्वामी केंद्र में तो लेकिन नीच राशि में है तो प्रभाव उतना अच्छा नहीं आ पाएगा, फिर वो परेशानी देगा, लाभ आदि भी नहीं करवाएगा, घर में झगड़ा विवाद बढ़ जाए। 2 3 पापक ग्रह चतुर्थ भाव में हो जाए, घर में कलह कलेश हो रहा है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है, आप भी परेशान है, कोई बातचीत भी ढंग से हो नहीं रही है, व्यर्थ के विवाद हो रहे हैं। कन्या राशि चतुर्थ भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाद होते हैं घर में, पक्की बात है, इसका स्वभाव ऐसा होता है व्यक्ति का। अब वो कई बार हंसी मजाक के कारण हो या किसी भी कारण हो, भले थोड़ी देर के लिए हो। छठा भाव, छठी जो राशि है, किसकी राशि है ये राशि है झगड़े विवाद की। छठा भाव किसका होता है? इसी का होता है। काल पुरुष की ये राशि चतुर्थ में जाएंगी तो कोई ना कोई विवाद तो घर में जन्म लेगा ना ऐसे में। अब जो ग्रह बैठ जाए उसके कारण विवाद होगा। शुक्र बैठ जाए तो पत्नी के कारण, मंगल बैठ जाए भाई के कारण, शनि बैठ जाए तो नौकर या ऐसे कोई बाहरी व्यक्ति के कारण। तो आपको ऐसा विचार करना है कौन सा ग्रह किस राशि में जा रहा है, राशि का प्रभाव होगा। अभी पिछली तीसरे भाव की वीडियो में एक दर्शक ने कहा कि हर भाव में अलग अलग ग्रह आएंगे, हर उसमें अलग अलग स्थिति आएंगी, तो फिर कैसे देखेंगे? तो वहां पर भी बात तो वही है ना कि देखो अब तीसरे भाव में अगर कोई भी ग्रह जाएगा तो उसका तो प्रभाव रहेगा। अब वो जो वहां का स्वामी है हर लग्न में अलग होगा, उसका प्रभाव बदलते जाएगा। जहाँ मेष लग्न के अंदर बुध आएगा तो वो कम्युनिकेशन या बातचीत के थ्रू अपना विवाद निपटाएगा, या वही उसका एक हथियार है कि वो ऐसे ही काम करेगा। वृषभ वाला इतना ध्यान नहीं देगा, तो वो बातें आपको जोड़ना पड़ेंगी कि कौन सी राशि तीसरे भाव में जा रही है, तो उसके अनुसार प्रभाव निकल पाएगा। यहाँ चतुर्थ में आपने देखा कि यहाँ पर जो राशि होंगी उसके अनुसार वहां पर व्यक्ति घर का माहौल, व्यक्ति की घर की स्थिति, ये सब देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए आपको उसको भी जोड़ना है। हालांकि बहुत ज्यादा विस्तार में इसलिए नहीं देता हूँ कि एक साथ में सब बता दूंगा तो वो उतना समझ नहीं आ पाएगा। इसलिए जो मेन सूत्र है कि चतुर्थ का स्वामी कैसा बैठा है, कहाँ बैठा है, वो केंद्र में है, त्रिकोण में है, लाभ में है, द्वितीय में है, अच्छे धन के लिए रहेगा। बाकी त्रिक भाव में हो जाए, मैंने कहा कमजोर है, वो प्रभाव कमजोर देता है। अच्छी राशि में होगा, मित्र राशि में, उच्च राशि में होगा तो फिर भी रुकावटों के बाद ही सही व्यक्ति को परिणाम अच्छा दे देगा, तो वो एक अच्छी स्थिति देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए ये विचार करना पड़ेगा आपको कि कौन सा प्रभाव आ रहा है।
बाकी तो फिर आप अपनी कुंडली में देखिए और कौन कौन से ग्रह चतुर्थ को देखते हैं, या चतुर्थ भाव सुप्त भी है तो उसका स्वामी कैसा बैठा है, वो सब बातें आपके चतुर्थ के प्रभाव को दर्शाएंगी। तो ये कुछ प्रभाव जो मैंने चतुर्थ का बताया, आप इसे मिलाइए और क्या प्रभाव आपकी कुंडली में उसे आप देखिए, जो बातें बताई कितनी मिलती है, अपनी माता संबंध आपके कैसे, वो सब देखिए, आप पता लग जाएगा आपको सुख कितना मिलेगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी प्रश्न आप कमेंट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।